अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको चावलों की एक जो मज़ेदार सी डिश बताने वाली हूँ। उसका नाम है अफ़गानी पुलाव यानी काबली पुलाव। इसको मैं बनाऊँगी मटन के साथ और ये ऐसी डिश है कि आपको यकीनन पसंद आएगी। इसमें कैरेमलाइज़ की हुई गाजरें जाएंगी, नट्स जाएंगे और चावल अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है। मैंने नॉर्मल चावल यूज़ किए। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम मटन की यखनी निकाल लेंगे और यखनी निकालने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल मैं करूँगी उसमें शामिल है तेज़ पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, सूखा धनिया, ज़ीरा और अदरक, लहसुन और प्याज। इन सब चीज़ों को पानी में डालकर और सौंफ भी, इन सब चीज़ों को पानी के साथ मटन के अंदर डाल के और मैंने इसको गला लिया है और इनकी यखनी निकाल कर स्टेन कर लेनी है। अब मैं तैयार करने लगी हूँ बाकी की चीज़ें, जिसमें सबसे पहले मैं नट्स को फ्राई करूँगी। तो मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑयल और इसमें मैंने काजू, बादाम और मेवे डाल दिए हैं। इनको बस हल्का सा आधे मिनट से 1 मिनट तक इनको ज़रा सा सौते करना है और फिर आप इसको निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लेंगे। ये देखिए, ज़रा सा इन पर शाइन आ जाए तो आप इनको अलग निकाल कर रख लें। और अब मैं कैरेमलाइज़ करूँगी अपनी गाजरों को, इसलिए उसी पैन में मैंने 2 टेबलस्पून चीनी डालनी है और इसको कैरेमलाइज़ करना है। चीनी डाल के आप सिर्फ छोड़ दें पैन में, थोड़ी देर के बाद वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, चीनी हमारी कैरेमलाइज़ हो गई है, ब्राउन होने लग गई है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी यूज़ करूँगी और इसको जल्दी से मिक्स कर लूँगी। अगर चीनी एकदम से इकट्ठी हो जाए तो उससे परेशान नहीं होना, बल्कि वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी उसके अंदर ही। चम्मच तेज़ तेज़ हिलाते जाएं। ये देखिए, ये मेरा चीनी का कैरेमल तैयार है। अब मैं इसमें अपनी जूलियन यानी लंबी कटी हुई गाजरें डाल दूंगी। 2 से 3 गाजरें आप ले लें और ये इसके अंदर सिर्फ 2 मिनट तक सौते करना है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, गलाना नहीं है, क्रंच भी बरकरार रहे और इस पर हल्की सी शाइन और थोड़ा सा इसका टेस्ट कैरेमलाइज हो जाए, बस इतना पकाना है इसको। ये करने के बाद आप इसको भी साइड में रख देंगे और फिर हम तैयारी करेंगे अपने पुलाव की। सबसे पहले हमें एक मसाला पीसना है, जिसमें शामिल है 3 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक्स, आधे आधे इंच की 10 से 12 काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून जीरा। इन सब को आपने पीस कर अलग से रख लेना है। अब हम एक बड़े पतीले में ऑयल डालेंगे, आधा कप, और इसमें एक बड़ी प्याज डालेंगे स्लाइस की हुई और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखिए, प्याज मेरी गोल्डन होने लगी है। जब इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो मैं इसमें अपना मटन डाल दूंगी और उसको भी प्याज के साथ फ्राई कर लूंगी ताकि उस पर भी वैसा ही अच्छा सा कलर आ जाए। मैंने इस रेसिपी के लिए आधा किलो मटन यूज़ किया है और 750 ग्राम चावल यूज़ करूँगी। पाँच से 7 मिनट तक गोश्त को फ्राई करने के बाद आप इसको अलग से निकाल लेंगे प्याज के साथ ही। इसको वापस हम दम लगाते वक्त डालेंगे। अब उसी बचे हुए ऑयल में मैं 1/4 कप यानी 3 से 4 टेबलस्पून जितनी चीनी डालूंगी और इसको कैरेमलाइज करूंगी और इसी चीनी का कलर है जो चावलों में आएगा। ये देखिए, चीनी मेरी ब्राउन हो रही है। ये देखिए, चीनी का अच्छा सा कलर तब्दील हो गया है। तो मैंने इसके अंदर आधा कप जितना पानी ऐड कर दिया है
पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून नमक और वो पिसा हुआ मसाला जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। इसके अलावा इसमें कोई और मसाला नहीं जाएगा, ना कोई पैकेट का और ना ही कोई और मिर्चें या कुछ और। अब मैं अपनी स्टेन की हुई यखनी इसमें डाल रही हूँ। यखनी है तकरीबन 4 से 5 कप जितनी, और जैसे ही यखनी में हल्का सा बॉईल आएगा या ये गर्म होने लगी तो मैं इसमें अपने चावल जो मैंने पहले से भिगो कर रखे हुए थे वो डाल दूंगी। अब चावलों को मैंने पकाना है और साथ साथ उसमें चेक करती जाऊंगी कि कच्चापन ख़त्म हो गया है या नहीं। ये देखिए चावलों को बॉईल आ रहा है अच्छे से और पानी भी खुश्क होने लगा है। चावल मेरी तैयारी पर है, इनको बस अब दम लगाऊंगी और दम लगाने से पहले गोश्त जो फ्राई किया हुआ था और थोड़ी सी गाजरें मैं इसके ऊपर ही डाल दूंगी और फिर मैं इसको दम लगाऊंगी। ये देखिए इसको 10 से 15 मिनट हल्की आंच पर दम लगाने के बाद ये देखिए हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी और बाकी की बची हुई कैरेमलाइज्ड गाजरें और नट्स इसके ऊपर डाल दूंगी। इसको आप अपने लंचेस एंड डिनर में सर्व करें, यकीनन आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।